कैसे आप सभी दोस्तों, आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। दोस्तों इस टॉपिक से स्टेट में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को करते हैं। तो सबसे पहले ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया गया टॉपिक, कंप्यूटर का एक सेगमेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे पूरा अलग सब्जेक्ट भी है, काफ़ी वास्ट है, ठीक है। तो इसमें हम नंबर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स, ठीक है। तो हम 4 टाइप से नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे फर्स्ट है बाइनरी, सेकेंड है ऑक्टल, थर्ड वन इज डेसिमल एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल, ठीक है। बाइनरी का बेस क्या होता है 2, ऑक्टल का बेस 8, डेसिमल का बेस 10, हेक्साडेसिमल का बेस 16। अब ये बेसिस होते क्या है, ठीक है, इनका क्या यूजेज है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इसमें से क्वेश्चन आएंगे वो आते हैं कन्वर्जन के ऊपर, लाइक बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में कन्वर्जन आ सकता है, ठीक है। हेक्सा टू बाइनरी आ सकता है, ठीक है। एनी बेस टू एनी बेस, ठीक है। दिस इज बेस, ठीक है। इस बेस को हम क्या बोलते हैं, दूसरी नाम इसका क्या है, रेडिक्स है। बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है आपको बेस गिवन होगा, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि इफ एनी नंबर हैव बेस 2, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, देन फाइंड द रेंज, ठीक है। इफ एनी नंबर हैव बेस 2, ठीक है, देन फाइंड रेंज, ठीक है। तो रेंज हमेशा क्या होगी 0 टू बेस -1, ठीक है। सपोज करो बाइनरी में क्या है 2 है, तो इसकी रेंज क्या होगी 0 से 1, बेस -1। ऑक्टल का क्या है, बेस कितना 8, तो इसकी रेंज क्या होगी 0 टू 7, ठीक है। और ये रेंज क्या है, अब इस रेंज से आगे हम डिस्कस करते हैं रेंज कहां से निकल के आ रही है। अब देखो बाइनरी की रेंज क्या होगी 0 या 1, ठीक है। ऑक्टल की रेंज क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे ही डेसिमल का बेस कितना है 10, तो रेंज क्या होगी 9, 10 - 1 9, ठीक है। तो अप टू 9 डिजिट तक क्या करेगा, इसके अंदर नंबर होंगे। नेक्स्ट क्या है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कितना है बेस 16, तो इसकी रेंज क्या होगी 0 से 15 तक, ठीक है। लेकिन हेक्सा में क्या होता है 9 तक तो सेम रहेगा, 9 के बाद क्या आ जाता है A, B, C, D, E एंड F, ठीक है। तो सबसे पहले ये इनकी क्या है बेसिक सा जो इनके बारे में था, नंबर्स के बारे में, कहां से कहां तक इनकी रेंज होती है, कितने नंबर से कंटेन करता है, ठीक है। लाइक कंप्यूटर क्या समझता है, ओनली बाइनरी समझता है, तो ये हमेशा कंप्यूटर क्या 0 और 1 की फॉर्म में क्या समझेगा, नंबर समझता है, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, टॉपिक में बहुत आगे अगर वास्ट में जाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं, हमने तो स्कोर करना है एग्जाम में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिया होगा सबने। तो जब सबसे पहला कन्वर्जन पढ़ रहे हैं वो है डेसिमल टू एनी नंबर। मैं इसको ऊपर से भी मिटा देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा बन जाए यहाँ पे। फर्स्ट है जो हमारा डेसिमल टू एनी नंबर, या एनी बेस भी बोल सकते हो आपको, ठीक है। जैसे डेसिमल का बेस कितना होता है 10, डेसिमल का बेस 10 होता है, तो बाइनरी में भी चेंज करेंगे, ऑक्टल में भी चेंज करेंगे और इसको हेक्सा में भी चेंज करेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन में कई बार कैसे आता है, आपको कोई भी नंबर दे देगा 181 का बेस कितना है 10 है, इसको ऐसे सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। 181 10, तो हमें पता है डेसिमल में गिवन नंबर है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारी चीज़ डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। तो हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसी नंबर को तीनों में चेंज करेंगे। जैसे डेसिमल का हमने ले लिया 1 to 5, ठीक है 10, इसको हमने बाइनरी में भी करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबके रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है, बाइनरी का, ऑक्टा का और हेक्सा का। उसके बाद इन्हीं
नंबर को हम लेंगे और वापस किसमें कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, ठीक है, ताकि हमारा सारा हमारा इसमें कवर हो जाए, ठीक है। तो हम 1 to 5 ले लेते हैं, ठीक है, पहला नंबर। तो इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिए, जब भी डेसिमल को किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है ना, जिस बेस में हम कन्वर्ट करें, जैसे यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो बाइनरी का बेस कितना है, 2 है। तो हमने उस बेस से क्या कर देना है, नंबर को डिवाइड कर देना है, जो भी हमारे पास नंबर है, जैसे 1 to 5 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना बचा, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर इस साइड हम लिखते रहेंगे ऐसे ही, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0। यहाँ पे किस पे गया, 15 पे, रिमाइंडर कितना बचा, 1, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1, ठीक है। 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा, 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 1। ऐसे ही अब डिवाइड नहीं होगा कि 0 पे जाएगा, 0 पे जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1, ठीक है। जो ये होती है, क्या होती है, सॉरी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो होती है, क्या होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो भी हमें लिखना है ना, MSB to LSB लिखना है, तो नीचे क्या है, 1 1 1 1 1 0 1, ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना रिजल्ट लिख देते हैं, 1 1 1 1, 5 times 1 है, और 0 1, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, बाइनरी में, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो, बाकी हम आगे और नंबर करेंगे, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है, जो भी हमें जिस भी हमने बेस में हमने कन्वर्ट करना है, उससे उसके बेस से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा, जो रिमाइंडर होगा, मतलब राइट हैंड साइड में, उसको नीचे से ऊपर के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं ऑक्टल में, ये नोट डाउन कर लिया सबने। नेक्स्ट हम किस पे करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, ठीक है। तो 1 to 5 मैंने बताया था, जिस भी बेस में हम कन्वर्ट करने हैं, उसके बेस से मैंने क्या कर देना है, नंबर को डिवाइड कर देना है। 8 से हम डिवाइड करते हैं, तो 8 1 जा 8, 4 बचे 5, 8 5 जा 40, तो कितना रहेगा रिमाइंडर, 5, 8 1 जा 8, 7 रिमाइंडर रहेगा, 8 0 तो 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, रिमाइंडर कितना बच गया, 1, ठीक है। तो वही हमने काम करना है, नीचे से क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा, 175, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। बहुत सिंपल है, सिंपल एक रूल पकड़ के चलना है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ऑक्टल में आ गया 175 8। अब हेक्सा का और करते हैं, हेक्सा हो जाएगा, और वापस इनको क्या करेंगे हम, डेसिमल टू, सॉरी, एनी बेस टू डेसिमल करेंगे लास्ट में, ठीक है। 1 to 5 10। अब हमें किस में करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल 1 to 5 लिख लेते हैं। हेक्सा का बेस कितना होता है, 16, 16 1 पे जाएगा नहीं, 16 7 जा 16 7 जा कितने होते हैं, 1 1 2, रिमाइंडर कितना रह गया, 13, ठीक है। 16 से जाएगा, नहीं जाएगा 0 पे, बेस सॉरी, रिमाइंडर कितना रह गया, 7, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर लिखना है 7, और 13 को हम क्या लिखेंगे, D, क्योंकि आपको पता है रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था 1 to 9 तो सेम रहता है, 0 1 2 3 4 अप टू 9। 9 के बाद क्या रहता है, A B C D E F, ठीक है। A क्या डिनोट कर रहा है, 10, B 11, C 12, D 13 14 और 15। तो हम D की जगह क्या लिख देंगे, सॉरी 13 की जगह क्या लिख देंगे, D। तो नीचे से ऊपर लिखना है 7 और D। तो ये हमारा क्या आ गया, हेक्सा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या किया था, डेसिमल टू एनी बेस। तो डेसिमल टू एनी बेस हमने बाइनरी में भी कन्वर्ट कर लिया, ऑक्टा में भी कन्वर्ट कर लिया, हेक्सा में भी कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, एनी बेस टू डेसिमल, ठीक है। एनी बेस टू डेसिमल, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी ले लेते हैं जो हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो
क्या है 1 1 1 5 टाइम्स 1 0 1 और 2। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, जो भी हमारा बेस है, जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और इस ये जो जितने भी हमारे बिट्स हैं 1 2 3 राइट हैंड साइड से लेना है, इस वाली बिट को उठाना है 1 1 इंटू क्या बेस है हमारा 2, तो 2 की पावर 0 देन प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है 0 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है 1 1 इंटू 2 की पावर 2। तो क्या है, पावर हमने बढ़ाते रहना है। सिंपल आप यहाँ पे देख लें 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो 1 इंटू 2 नेक्स्ट नंबर देख लो 1 है, 1 इंटू 2 की पावर 3 1 इंटू 2 की पावर 4, अब तो सारे 1 है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है 1 1 इंटू 1 1, ऐसे ही 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 की पावर 2 है तो क्या हो गया 4 8 ये 16 हो जाएगा 32 प्लस 64। अब इसको आप ऐड ऑन करेंगे 8 4 0 0 का निकलेंगे 0 4 और 2 6 6 12 15 ये 25 हो गया, 2 कैरी रह गया 6 3 9 और वो एक 10 और 2 12 125 हो गया, ठीक है। तो देखिए सेम आ रहा है 125 का हमने कन्वर्जन लिखा हुआ था बाइनरी में, बाइनरी से वापस कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 1 2 5 10, ठीक है। तो इससे हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। तो हमने क्या करना है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। जो भी हमारा राइट हैंड साइड में नंबर है 1 इंटू बेस क्या है 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और पावर बढ़ाते रहना है। जो भी नंबर हो नेक्स्ट 0 देन 1 देन फिर से सेम ऐसे ही चलना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। जो बाकी उसके बाद सॉल्व करके हमने ऐड कर देना, जो नंबर है हमारा क्या आ जाएगा वो डेसिमल में, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा 175, इसकी पावर बेस क्या थे देखो 175 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में 1 to 5 आना चाहिए, तो चलो देखते हैं आता है नहीं आता। तो देखो राइट हैंड साइड से चल रहा है हमें 5, ऑक्टल का बेस कितना है 8, तो 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2 8 की पावर 0 देन प्लस नेक्स्ट नंबर क्या हमारा 7 इंटू 8 की पावर 1, पावर को मैं बढ़ाते रहना 0 से स्टार्ट करना है और चलते रहना। नेक्स्ट क्या है 1 इंटू 8 की पावर 2, और ये ध्यान रखना है राइट हैंड साइड से चलना है, ठीक है। 8 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 रहता है, तो 1 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 7 56 प्लस 8 8 64 इंटू 1। अब इसको ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा 125 आ रहा है सेम। देखो 175 से मैं वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड से आपको बताया है, बस इस मेथड को पकड़ लीजिए, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं रब कर रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमें क्या लेना है 7D। 16 को हमने क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सेम वही करना है हमने। तो हमने D पकड़ना है, D का मतलब क्या है 13 इंटू कौन सा बेस है एक्स का 16, तो 16 की पावर पहली क्या होगी 0 देन प्लस देन 7 इंटू 16 की पावर 1, तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 इंटू 13 प्लस 16 7 का 1 1 2, तो कितना हो गया 125, ठीक है। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है। तो इस क्लास में हमने डेसिमल टू एनी बेस और एनी बेस टू डेसिमल कंप्लीट कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन जो आते हैं मोस्टली एग्जाम्स में, खासकर पीजीटी लेवल में, वो फ्रैक्शन के आते हैं, लाइक 1 to 5 .75 .25 .ये 5
ठीक है, डॉट 47 कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ्रैक्शन वाले इसलिए नहीं किए क्योंकि नेक्स्ट क्लास में रिवाइज भी हो जाएगा पूरा, ठीक है। और बाकी जो बच गया एनी बेस टू एनी बेस, लाइक ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो मेन जो था एनी बेस टू डेसिमल, डेसिमल टू एनी बेस था, ठीक है। इसके बाद जो बाकी जो कन्वर्जन होंगे उसमें एक ट्रिक है, उससे हो जाएंगे। जो मेन जो चीज था काफी बच्चों को जिसमें डाउट रहता वो ये था, तो एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है, आई थिंक इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों अभी के लिए, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।